अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और हाज़िर हुई हूँ एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने। और ये मैं समेट रही थी, ये हमारे नेट की तार है। केबल नेट ना ख़राब हो गई थी बारिश की वजह से, तार जहाँ से बैंड था वहाँ से पानी पूरे अंदर चली गई थी। तो फिर हमने नेट चेंज कराया, नेट चेंज कराना पड़ा। तो अब चेंज कराया है तो पता चला कि अब फ़ाइबर की ही लाइन लग रही है, हर तरफ तो फ़ाइबर ही लगेगी। तो फ़ाइबर की लाइन लगवाई तो हमें तार पूरा चेंज करना पड़ा। खैर ये तार वैसी खुली छत पे पड़ी थी। मैं गई थी ट्रंक से जो थोड़े कपड़े हैं निकालने के लिए। गर्मी इतनी शदीद हो रही है ना कि घर में आप यकीन करें अच्छे कपड़े सारे अलमारी में पड़े रह जाते हैं और एकदम ही घिसे हुए ख़राब कपड़े पहनने का दिल चाहता है और दिल चाहता वैसे ही पहने रहूँ। आजकल मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्लाज़ो और टी शर्ट पहन के घर पे रहती हूँ। एक हल्की सी एकदम ख़राब घिसी हुई टी शर्ट है वो पहन लेती हूँ, या फिर मैं ज़्यादातर आपको इसी लॉन के सूट में नज़र आऊँगी, लेकिन मैं किसी भी सूट का दुपट्टा ओढ़ी हुई आपको कभी नहीं दिखूँगी, क्योंकि या तो दुपट्टे मेरे चोरी हो जाते हैं यानी मैं उतार के रखती हूँ तो बच्चियाँ पहन लेती हैं, या फिर हैवी होने की वजह से, भारी होने की वजह से हम स्टॉलर वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो दुपट्टे रखे ही रह जाते हैं। बाद में मैं दुपट्टों की कमीज़ें बना लेती हूँ नाइटी के तौर पर सॉरी। तो मैंने ट्रंक खोलने से पहले मैं बोली चलो समेट लेती हूँ। बेटा मेरा छत पे रहता है लेकिन वो इस तरह के काम करता है नहीं, वो सिर्फ कबूतर खोलता है, कबूतर उड़ाता है और बंद कर देता है। उसको वही टफ़ पड़ जाता है क्योंकि दाना डालना, बंद करना, खोलना ये सब काफ़ी टफ़ हो जाता है उसके लिए। तो मैं कुछ पुराने कपड़े अंदर से निकाल रही थी। ये कढ़ाई वाला सूट देख रहे हैं आप, ये एक बार भी पहना हुआ नहीं है, गलती से एक बार टच किया गया था और वापस रख दिया था बेटी ने मेरी। मैं कह रही थी पिंक लेने, पिंक नहीं ली इसने, मरून कलर ली थी और एक ही बार पहन के रख दी। और ये मैं अपने कुछ पुराने कपड़े निकाली हूँ ताकि कुछ रात को पहनने में हल्के फुल्के कपड़े ठीक लगते हैं, या फिर दिन में भी गर्मी लगती है तो मैं डाल लेती हूँ। इसलिए मैंने कुछ घिसे हुए पुराने कपड़े अपने निकाले हैं जो कि अच्छे तो थे, यानी ट्राउज़र फट जाती है या कुछ ऐसा मसला हो जाता है तो हटा देते हैं, हम रख देते हैं। अच्छा, ये जो कपड़े आप मेरे देख रहे हैं मोबाइल में, देखें इसका कलर कितना फ़्रेश आ रहा है। ये जो येलो वाली है नीचे वाली लीलन है वो उसका कलर तो अच्छा है और फ्रेश है। और ये मतलब लीलन ये वाली सही है। इसके बाद जो दूसरी ग्रीन आप लॉन देख रहे हैं ये खादी ब्रांड की है, यानी ये ब्रांड की है। लेकिन ये मैंने बहुत ठीक ठाक इसको पहना, ये इसको बहुत ठीक ठाक पहना है मैंने। ये खादी वालों की है, ओरिजिनल है। अच्छा, तो ये ठीक है लेकिन मैंने पहन ली है तो ये पुरानी हो गई, यानी घिसी हुई लॉन हो गई, लेकिन इसका कलर फिर भी ठीक है। और कैमरे में तो ऐसा आ रहा है कि बिल्कुल न्यू है, तो ये कैमरा यानी धोखा देता है हमें। ये घिस गई है लॉन लेकिन ख़राब नहीं हुई है, कलर वगैरह फिर भी फ्रेश है, पहन सकते हैं, यानी घरेलू तौर पे पहन सकते हैं। ये एक शलवार थी मेरी पुरानी पड़ी हुई तो वो मैं इसके साथ लगा के पहन लूँगी। और ये एक कमीज़ है, इसकी शलवार ख़राब हो गई थी, ये मैंने हटा दी। ये लोकल वैसे ही ली थी मैंने, 2-2.5 हज़ार रुपये की ली थी, तो ये बिल्कुल घिस गई है। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि ये कैमरे का धोखा है जो हमें फ़्रेश फ़्रेश कपड़े दिख रहे हैं पुराने होने के बावजूद। तो ये ऑनलाइन धोखा हमारे साथ बहुत हो रहा है, जो कि फ़ेसबुक पे होता है, मार्केट प्लेस पे होता है सॉरी। तो ऐसा एक बहुत बड़ा धोखा मेरे साथ भी हुआ है। ये मेरी बेटी चाइनीज़ बोलने की प्रैक्टिस कर रही है, चाइनीज़ बोल रही थी और रिकॉर्डिंग की थी, ये मैं शुरू में लगाऊंगी। और ये बेडशीट मैंने चेंज की है अभी, यानी दूसरे रूम की बेडशीट मैंने यहाँ बिछाई है। मैं अपनी वाली ब्लैक बेडशीट मैंने उधर बिछा दी है। थोड़ा सा चेंज किया है, चेंज करने से, रद्दोबदल करने से थोड़ा आँखों को भी बेहतर लगता है और थोड़ा एनर्जी पे भी फ़र्क पड़ता है। और ये मैंने अपने बेड का जो कवर होता है वो बनाया है। ये बहुत चीप हरकत की है मैंने, लेकिन मैंने किया है जानबूझ के। मैं बता रही हूँ किस लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं मेरे, और मेरे अपने 2 बच्चे हैं, इसलिए मेरे घर में बच्चे हर वक्त जमा रहते हैं। कोई नहीं होगा तो मोहल्ले के बच्चे तो ज़रूर आके जमा रहेंगे। बिस्तर पे बैठना, बेड पे पैर लगाना, नोचना, कुछ लिखना, इस तरह की हरकतें बच्चे बहुत करते हैं। और बेड मैंने नया लिया और ये आहिस्ता आहिस्ता जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा है, तो मैंने इसको बचाने के लिए हरकत की है। और तबीयत मेरी ख़राब थी रात में ना, तो देखे हस्बैंड मेरे आकर बैठ गए थे बेचारे, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं बहुत। अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। हाँ, तो मैं बता रही थी स्कैम का। मुझे 2 सूट ना बहुत अच्छे लगे, यानी कि यूज्ड लाइक न्यू जो लिखा रहता है। मैंने सोचा चलो मंगा के देखते हैं यार कैसा होता है। अच्छा, लिखा हुआ क्या, खादी ब्रांड, कंडीशन 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 तो भाई न्यू होता है। तो मैंने कहा चलो होता है, कुछ बहुत बड़े घर की औरतें होती हैं जो वन टाइम पहनती हैं फिर नहीं पहनना होता है, तो इस तरह के कपड़े वो सेल कर रही होती हैं।
मैं थोड़ा यहाँ बनी हूँ बेवकूफ़, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो बहुत एकदम लपेट लपाट के मुझे पहना तो दिया कपड़ा जब मंगा, और जब कपड़े आए और मैंने पार्सल खोला ना, मुझे रोना आ गया। मैं बोली यार इतने पैसों में मैं एक कम से कम नया सूट तो ख़रीद लेती। मैंने इतना उसको बोला कि मैं डिलीवरी चार्जेस दे दूँगी, आप वापस ले लें, आप इसको बेच दें, आप सेल करती हैं ना, आप वापस सेल कर देना, आप वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। इतनी बदतमीज़ वो देते वक्त तो बड़ा उसने लपेटा, इतना मीठा मीठा, देखो यार इतने अच्छे हैं यार फलाना ढम, और बाद में इतनी उसने बदतमीज़ी करी और उसने वापस भी नहीं लिया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि इन स्कैमर्स के चक्कर में मत आया करें। हाँ, अगर लेना है आप जा कर के देखें और फिर ले लें। ये कैमरे का धोखा, कैमरे पे देखी हुई चीज़ें आप मत लें, ये सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान है। भले आप बाहर से जाएं, दुकानदारों से नई चीज़ ख़रीद लें ताकि ना उनकी दुकानदारियां भी चलें। दुकानदारों की तो ऐसी दुकानदारी ख़राब हुई है ना ये ऑनलाइन के चक्कर में, और हम धोखे भी बहुत खाते हैं, लेकिन अकल नहीं आती है। बस जाहिर सी बात है, चीज़ नहीं मिलती और मार्केट नहीं जा पाते तो हमने आसान रास्ता इख्तियार किया है, लेकिन वही चीज़ डिलीवरी में हमारे वही पैसे चले जाते हैं जो हम दुकान से दुकानदार लिया करते थे। तो खैर ये तो स्कैम है, मेरे साथ तो धोखा हुआ है। हाँ, अगर कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है तो आप जाएं, देखें और पसंद करके समझ के लें कि हाँ ठीक है ये चीज़ लेना है कि नहीं लेना है। मुझे तो ऐसा लगा कि उतने पैसों में मैं एक सूट नया ले सकती थी जितने में मैंने वो 2 मंगवाए। मैं ये सोच के मंगवाई थी कि चलो गर्मी है, लॉन के 2 सूट आ जाएंगे, चेंज करने के लिए आसानी रहेगी, बकरीद का टाइम था तो ये सोच करके मैंने ऑर्डर किया था, और वो मेरे पैसे चले गए। मैं नया सूट भी नहीं ले पाई और वो मेरे पैसे भी चले गए, और वो कपड़े भी मैंने नहीं पहने, वो वैसी के वैसे ही पड़े। अच्छा, वो सूट थे भी 2 पीस, दुपट्टा और कमीज़, यानी शर्ट दुपट्टे के साथ। मैंने सोचा था चलो ट्राउज़र बना लूँगी, नहीं अच्छी होगी तो चल जाएगी, लेकिन असल में ना वो थी रीसेलर, यानी वो कहीं से लाती थी और बेचती थी। अगर ये किसी का अपना होता ना, जैसे कि जैसा मैंने सोचा था कि किसी का अपना होगा, हो सकता है उसे पहनना नहीं हो या पसंद नहीं आया हो या कोई भी फिटिंग का मसला हो जाता है, वो मामलात होंगे, हो सकता है। तो ये मेरी सोच गलत थी, वो रीसेलर है और कहीं से लाई थी, तो इसलिए वो चीज़ वैसी नहीं थी जैसी मुझे चाहिए थी, घिसी हुई लॉन ख़राब सी। तो भाई नकालों से होशियार रहें, मेरी तरह धोखा ना खाएं, और अपना व्लॉग मैं यहीं पे करूँगी एंड। दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।